एक वक्त था जब दुनिया में कोई मुद्रा नहीं थी, सिर्फ वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन होता था। लेकिन उसके बाद नोट और सिक्के अस्तित्व में आए और लेन देन का तरीका पूरी तरह से बदल गया। आज यही नोट और सिक्के हमारी मुख्य करेंसी हैं, लेकिन इसके अलावा भी एक करेंसी है जो पूरी तरह से डिजिटल है। इसे क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। आज जिसे देखो वो क्रिप्टो करेंसी के पीछे भाग रहा है। बहुत ही कम समय में क्रिप्टो करेंसी ने फाइनेंशियल मार्केट में अपना सत्ता मजबूत जाहिर कर दिया। पर सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है ये क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के विषय में पूरी जानकारी दे दी जाए, क्योंकि इस विषय के बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है और आपका अधिकार बनता है कि आप भी इस विषय में जानें और दूसरों को शिक्षित करें। तो बिना देरी किए हुए चलिए जानते हैं कि क्या है ये क्रिप्टो करेंसी। आज हर देश के पास अपनी करेंसी मुद्रा है। जैसे भारत के पास रुपया, अमेरिका के पास डॉलर, सऊदी अरब के पास रियाल है। इसी तरह बाकी देशों के पास भी अपनी अपनी करेंसी है। लेकिन सवाल यह है कि करेंसी होती क्या है। तो इसका जवाब है एक ऐसा धन प्रणाली जो किसी देश द्वारा मान्यता प्राप्त हो और वहाँ के लोगों द्वारा धन के माध्यम के रूप में इस्तेमाल की जाती हो, साथ ही जिसका कोई वैल्यू हो, करेंसी कहलाती है। अर्थात जिसके बदले कोई वस्तु या सेवा खरीदी जा सके वह करेंसी होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि 50 रुपए की नोट से आप फल खरीद सकते हैं, इसलिए वह करेंसी है। लेकिन 500 की पुरानी नोट से आप कुछ नहीं खरीद सकते, क्योंकि न तो उसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और न ही उसका कोई वैल्यू है, इसलिए वह करेंसी नहीं है। आमतौर पर करेंसी को कागज या धातु के टुकड़ों पर प्रिंट किया जा सकता है, इसलिए वह फिजिकल करेंसी कहलाती है। यानी कि इसे छूना और पर्स में लेकर घूमना संभव है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। बता दूं आपको, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम द्वारा मैनेज किया जाता है। इसमें प्रत्येक लेन देन का डिजिटल सिग्नेचर द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है और क्रिप्टोग्राफी की मदद से उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। दूसरे शब्दों में क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित एक वर्चुअल करेंसी है जो क्रिप्टोग्राफी द्वारा सुरक्षित है। इसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। वास्तव में क्रिप्टो करेंसी एक पीयर टू पीयर कैश प्रणाली है जो कंप्यूटर एल्गोरिथम पर बनी है, यानी कि फिजिकली इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह सिर्फ डिजिट के रूप में ऑनलाइन है और इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि यह पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि इस पर किसी भी देश या सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। इसलिए शुरुआत में इसे इल्लीगल, अवैध करार दिया गया था। लेकिन बाद में बिटकॉइन की लोकप्रियता को देखते हुए कई देशों ने इसे लीगल कर दिया, लेकिन कई देश अभी भी इसके खिलाफ हैं। अब यकीनन आपके दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। तो चलिए जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी असल में ब्लॉकचेन के माध्यम से काम करती है, यानी कि इसमें लेन देन का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथ ही पावरफुल कंप्यूटर द्वारा इसकी निगरानी की जाती है, जिसे क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कहा जाता है। और जिसके द्वारा यह माइनिंग की जाती है उसे माइनर्स कहा जाता है। जब क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसकी जानकारी ब्लॉकचेन में दर्ज की जाती है, यानी कि उसे एक ब्लॉक में रखा जाता है और इस ब्लॉक की सिक्योरिटी और इंक्रिप्शन का काम माइनर्स का होता है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट यानी कि वह जगह जहां क्रिप्टो करेंसी की खरीद फरोख्त और ट्रेडिंग होती है, इसे क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, डिजिटल एक्सचेंज, कॉइन मार्केट और क्रिप्टो मार्केट जैसे नामों से भी जाना जाता है। यहाँ आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मोनेरो, बिटकॉइन, रेड कॉइन, लाइट कॉइन, वॉइस कॉइन आदि। अगर बात करें क्रिप्टो करेंसी के फ़ायदे की, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसमें फ्रॉड की गुंजाइश बहुत कम है। क्रिप्टो करेंसी को खरीदना, बेचना और इन्वेस्ट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लिए कई सारे डिजिटल वैलेट्स उपलब्ध हैं। क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी बैंक की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है, क्योंकि इसकी कीमतों में तेज़ी से उछाल आता है।
क्रिप्टो करेंसी किसी भी राज्य अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती है। वहीं अगर बात की जाए इसके नुकसान की, तो क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि इस पर किसी भी अथॉरिटी का नियंत्रण नहीं है, यानी कि इनकी कीमतों का कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए इसकी कीमतें अप्रत्याशित रूप से घटती बढ़ती हैं। इसका दूसरा नुकसान यह है कि ये डिजिटल करेंसी है, इसलिए इसे हैक किया जा सकता है और इथेरियम के साथ ऐसा हो भी चुका है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल की जाती है, यानी कि क्रिप्टो करेंसी को इलीगल वेपन्स, ड्रग्स और चोरी के क्रेडिट डेबिट कार्ड को खरीदने में किया जा सकता है। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है, यानी कि इनके नोट और सिक्के नहीं होते। ये तो हमने जाना क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान। अब बात करते हैं क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है। हालांकि कई देशों में क्रिप्टो करेंसी को लीगल कर दिया गया है, लेकिन कई देशों में अभी भी इस पर पूरी तरह से पाबंदी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत में क्रिप्टो करेंसी लीगल है? जवाब है हाँ। दरअसल भारत में अब क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह लीगल है और आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद और बेच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट इन इंडिया। अगर बात करें इंडियन क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो भारत में कॉइन स्विच, कॉइन DCZ, वजीरैक्स और यूनोकॉइन सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, जिसकी मदद से आप बिटकॉइन से लेकर एथरम, XRP, YFI और ट्रोन जैसे सैकड़ों क्रिप्टो कॉइन्स खरीद सकते हैं और इंडियन रुपी में पेमेंट कर सकते हैं। भारत में वजीरैक्स सबसे पॉपुलर और भरोसेमंद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। अब जानते हैं टॉप क्रिप्टो करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही नाम आता है, बिटकॉइन, जो 2009 में अस्तित्व में आई। लेकिन बिटकॉइन इस दुनिया की अकेली क्रिप्टो करेंसी नहीं है। इसके अलावा भी हजारों क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो चलिए जानते हैं कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। सबसे पहले बिटकॉइन। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी है जो इतनी सफल हुई। इसे 2009 में संतोशी नाकामोटो ने बनाया था। इसके अलावा एथरम, रिपल, टेथर, लाइटकॉइन, मोनेरो, कॉस्मोस, पियरकॉइन इत्यादि इत्यादि हैं। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे काम करती है, टॉप क्रिप्टो करेंसी कौन सी हैं और क्रिप्टो करेंसी के लीगलाइजेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिली होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे एक लाइक तो बनता है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।